बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि हमें, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कि दीवार आतिश की आगोश में कुछ ज़्यादा ही ले लिया गया है। आपने हमारे वीलॉग के नीचे कमेंट्स भी पढ़े होंगे कि हमारे वीलॉग के साथ एक अजीब करम फरमाई ये की जा रही है कि ताज़ा वीलॉग के नीचे डेट्स जो हैं वो 3-3 महीने पुरानी आ रही हैं। अब व्यूअर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वीलॉग नया है, कौन सा पुराना है। हम कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 दिन में ऊपर डेट जो है वो थंबनेल का हिस्सा बना दिया जाए, फिर कोई नई दीवार आतिश की कारफरमाई सामने आ जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, इसका जो तरीका है हमारे पास, जो इसका एक टोटका है, वो यही है कि आप इस चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने क्या वाकई तबले जंग बजा दी है। चारसदा के जलसे में क्या हुआ है ये भी बताएंगे। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की ख्वाहिश नून लीग को आखिर इतना तंग क्यों कर रही है, इस ख्वाहिश के पीछे छुपे मकासद पर भी कुछ बात करेंगे। क्या नून लीग के मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ मामलात वाकई ख़राब हो गए हैं। और नाज़रीन, असद उमर, फवाद चौधरी और ये शाह महमूद कुरैशी वाले जो मफरूज़ा एक बयान किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर दोबारा बात करेंगे। इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर की मौत की वजह क्या बनी, इसका भी जिक्र करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए नाज़रीन, रियासती इदारों और अदलिया से मायूस होकर बिल आखिर वही हुआ जिसका ख़दशा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना केस लेकर अवाम में आ गए, पुरजोश अंदाज में आ गए। आज उन्होंने चारसदा में मैदान लगा लिया। सिर्फ 2 रोज़ पहले चारसदा में जलसे का ऐलान किया गया और आज जलसागाह में इंसानों का एक समंदर था। यूँ लगता था जैसे पूरा चारसदा शहर ही जलसागाह में उमड़ आया हो और तमाम के तमाम नौजवान, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, पहले ही चार्ज थे, आज ओवर चार्ज थे, जो मुसलसल एक ही नारा लगा रहे थे कि खान को रिहा करो। इससे केपी में आम आदमी और पीटीआई कारकुनों के रुझान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अपने पहले अवामी खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि जिस रोज़ मेरा नाम बतौर वज़ीर आला नामज़द हुआ, उस रोज़ ही कुछ लोग कहने लग गए थे कि ये नामज़दगी हमें कबूल नहीं है, वो लोग देख लें। अवाम की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि वो लोग देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये नामज़दगी कबूल है। ये पहले दिन से मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये डिलीवर नहीं कर सकेगा, फ़लाँ नहीं कर सकेगा, फ़लाँ नहीं कर सकेगा। सुहेल आफरीदी ने कहा मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक काम करूँगा, बस। उन्होंने कहा मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि मेरी मुलाकात मेरे पार्टी लीडर से करा दी जाए, मगर नहीं कराई गई। फिर अदालत ने मुलाकात का हुक्म दिया, मगर ये भी नहीं माना गया, जिसके बाद मैंने बिल आखिर अवाम में आने का फ़ैसला किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब फ़ैसले सड़कों पर होंगे। सुहेल आफरीदी ने इंकशाफ किया कि मैं जब चारसदा आ रहा था तो मुझे कहा गया कि तुम ना जाओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है, मगर मैंने कहा कि मेरी जान मेरे लीडर, मेरे अवाम पर कुर्बान। मैं कल खैबर में होने वाले जरगे में भी शिरकत करूँगा। अब इस मुल्क में हकीकी आज़ादी ला के रहेंगे। जिन लोगों ने लोगों पर जुल्म किए उन्हें इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि जी अब फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, बंद कमरों के फ़ैसले ना सिर्फ बंद कमरों में नहीं होंगे बल्कि बंद कमरों के फ़ैसले माने भी नहीं जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा जी कि लोग तैयार रहें, जल्द पार्टी का फ़ैसला आएगा जिसके मुताबिक पूरी कौम निकलेगी। सुहेल आफरीदी का नाज़रीन लहजा बता रहा है कि तसादुम बिल्कुल करीब है। वफाक और मरकज़ी हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को महाज आराई की जानिब बिल आखिर धकेल दी है, जिसके बाद अब टकराव की सूरत साफ नज़र आ रही है। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में शायद या उससे पहले अर्ज़ किया था कि मैं इस मफरूज़े को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि असद उमर और फवाद चौधरी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी को एक्टिव करके तो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं या उनकी क़यादत में इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाना चाहते हैं। नाज़रीन, मैंने इस पर दोबारा बहुत ज़्यादा लोगों से रब्ता किया है। कुछ लोगों ने मेरे साथ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि आप किस बुनियाद पे इस बात को हल्का ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं इस बुनियाद पे ले रहा हूँ कि मैं इन तीनों कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बात तो यह है कि इनका आपस में कोई रब्ता नहीं है। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि असद उमर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जिस तबीयत और जिस मिजाज का इंसान है उसके अंदर साजिश नहीं है।
वो जो काम भी करेंगे असद उमर करेगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट अंदाज में करेंगे। और असद उमर और फवाद चौधरी का भी आपस में कोई राब्ता नहीं है। और फवाद चौधरी की कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इनमें से कोई बात भी जो है ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, सब कुछ मफरूज़े की बुनियाद पर कहा जा रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है और इसके लिए हालात भी मवाफिक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि असद उमर और फवाद चौधरी से ज़्यादा कौन ये जानता है कि इमरान खान के बारे में कोई स्ट्रेटजी ढके छुपे अंदाज में तय करना या माइनस इमरान खान कर देना, ये नामुमकिनात के बाप में से कोई टर्म निकाले तो उनमें शामिल होगी। ये असद उमर और फवाद चौधरी से ज़्यादा ही कौन बात जानता है? ये इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे कोई इनमें से अभी बात जो है ये नहीं हो रही। इसलिए मैं बार बार इसको डिनाई कर रहा हूँ, रिफ्यूट कर रहा हूँ कि ऐसी कोई जो है वो प्लानिंग नहीं की जा रही। इमरान खान को जेल से बनीगाला मुंतकिल करने वाला मामला यकतरफा ही सही मगर बहुत संजीदगी से लिया जाने वाला इकदाम मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। गुज़िश्ता रोज़ अर्ज़ किया था ना मैंने नाज़रीन के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तरफ से की जाने वाली ये ऑफ़र इनफरादी नहीं है बल्कि गहरी मुशावरत का नतीजा लगती है। आज मेरी इस बात की तस्दीक जो है वो राना सनाउल्लाह ने कर दी है। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है और साफ साफ कहा है कि अगर इमरान खान बनीगाला या ज़मान पार्क मुंतकिल होने की दरख्वास्त करें तो उन्हें मान लिया जाना चाहिए। ठीक है, साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश है। जैसे इमरान खान कोई ऐसी दरख्वास्त करेंगे तो उसे सबसे पहले मीडिया में पीटा जाएगा कि ये लें, जैसे आप कह रहे थे कि उसने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है, अब वो जेल से तंग आ गया है। यूँ ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान भी नवाज़ शरीफ की सतह पे आ गए हैं। इसके बाद अगर इमरान खान को जेल से कहीं और मुंतकिल करना पड़ भी गया तो वो माहौल जेल से भी बदतर बना दिया जाएगा। जेल में तो फिर कभी कभार किसी फैमिली के फ़र्द से मुलाकात करा दी जाती है, बनीगाला मुंतकिल करने के बाद ये मुलाकातें भी बंद करा दी जाएंगी। नाज़रीन आपको याद हो कि इससे पहले बुशरा बीबी को भी तो जेल से बनीगाला मुंतकिल किया गया था ना, जहाँ ना सिर्फ उन्हें कमरे में बिल्कुल कैद तन्हाई में बंद किया गया था, बिल्कुल परफेक्ट कैद तन्हाई में बंद किया गया था। वो कमरे से बाहर निकलकर वॉक तक नहीं कर सकती थी। मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी थी बुशरा बीबी के बनीगाला, यानी बनीगाला को जेल से भी कहीं ज़्यादा सख्त बना दिया गया था, एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जी करवाया गया बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग खवातीन तो जेल में है और बुशरा बीबी बनीगाला के आरामदेह माहौल में जनाब बैठी हुई हैं। इस वजह से बुशरा बीबी ने खुद अदालत में दरख्वास्त दी कि जनाब उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया जाए। एडी तुम मेरे से मेहरबानी कर रहे हो ना, ना करो। अब जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान का, नाज़रीन वो कभी भी किसी भी तरह की ज़िल्लत आमेज़, इतनी रत्ती बराबर भी ज़िल्लत आमेज़ ऑफ़र को कबूल नहीं करेगा। मुखालफिन को उंगलियां उठाने का मौका क्यों कर देगा? नाज़रीन बनीगाला मुंतकिल होने वाली इन ऑफ़र से मुझे याद आया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बताएं किस बंदे ने इमरान खान को डील ऑफ़र की है। कोई एक बंदा सामने ले है, हजूरे वाला 2 बंदे थे, फिर सामने आ गया। पूछो जाके डॉक्टर तारक फजल नूं, राना सनाउल्लाह नूं, उन्होंने टीवी कैमरों के सामने आके डील ऑफ़र कर रहे हैं। अब पस पर्दा डील की ऑफ़र करने वालों के नाम इतने बड़े और ज़्यादा हैं कि यहाँ मेरा वीलॉग जो है या मैं कमज़ोर सा बंदा हूँ, मैं तो इसका मुतम्मल नहीं हो सकता। बहरहाल पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जेल में किसी भी तरह की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी है। ये कानून नाज़रीन आपको पता ही होगा कि 1978 में जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में बना था, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही अपराइट जज सरदार एजाज इसाक साहब ने कलअदम करार दे दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस काले कानून को फिर बहाल कर दिया। माशाल्लाह नून लीग एक बार फिर अपने रूहानी पेशवा ज़ियाउल हक़ के मिशन पर अमल पैरा नज़र आ रही है, जो सियासी कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाना चाहती है। सियासी कैदी है, वो गुफ्तगू करेगा जेल में तो क्या संगाड़ों का रेट पूछेगा? क्या करेगा? वो यही पूछेगा, सियासत भी बात करेगा ना सियासतदान, और नहीं तो क्या करेगा आप बताएं ना। यही नहीं बल्कि ज़ियाउल हक़ के मिशन के मुताबिक पंजाब में तो बल्दियाती इलेक्शन भी विजन के मुताबिक, ज़ियाउल हक़ के विजन के मुताबिक गैर जमाती बुनियादों पर कराने का कानून मंजूर करा लिया गया। मैं नाज़रीन सोच रहा था कि जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के कानून पर अमल कैसे कराया जाएगा। इमरान खान जेल में किसी से कान में कोई बात करेंगे तो उसे किस तरह रोका जाएगा? फिर ये गुफ्तगू जब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की जाएगी, जो अकाउंट ज़ाहिर है इमरान खान खुद तो ऑपरेट नहीं कर रहे, उस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ किस कानून की खिलाफ वर्जी की शिक लगेगी?
ज़बानबंदी के ऐसे कानून पर अमल दरामद की कोई भी कोशिश हुक्मरानों को मज़ीद बदनामी के सिवा कुछ नहीं दे सकती, मज़ीद रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दे सकती। अच्छा नाज़रीन, नून लीग के मुक्तदरा के साथ ताल्लुकात की ख़राबी की ख़बरें तो काफ़ी अरसे से आ रही हैं। मैंने ऐसी ख़बरों को कभी भी ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी हो, जितने भी इमरान खान मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, उनको जिस चीज़ ने इकट्ठा जोड़ा हुआ है वो ज़ाहिर है इमरान खान की मुखालफत है, इमरान खान की नफ़रत है, इमरान खान का खौफ है। मगर हालिया दिनों में नाज़रीन बहरहाल कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर सामने आए हैं जिससे ये लगने लगा है कि पस पर्दा चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सोशल मीडिया पे दानिस्ता तौर पर नून लीग की तरफ से ये जो नए आर्मी चीफ़, मुमकिना आर्मी चीफ्स की तस्वीर आ रही हैं कि जनाब अगर आसिम मुनीर को, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन ना मिली तो फिर ये जो नए आर्मी चीफ़ आ सकते हैं। ऐसे दूर दूर तक कोई बात भी नहीं हो रही अभी तक, तो क्यों इतनी जल्दबाजी में ये कहा जा रहा है, ये करवाया जा रहा है? कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे भी ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत और छतरी जिनके सर से जिनको चले जाने का, उड़ जाने का ख़तरा है, ये वही लोग कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है, आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। कुछ बहरहाल अलामतें और भी हैं जिनसे लगता है कि हवाओं का रुख कुछ बदला सा है। नाज़रीन, उससे बड़ी अलामत जो मैंने जिक्र किया है, उससे भी बड़ी बात तो ये है कि मारूफ टीवी चैनल, एक पाकिस्तान के मारूफ टीवी चैनल जिस पर अचानक हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से उनको सवालात याद आने लगे हैं, अचानक इस चैनल के एक जो स्टार एंकर हैं वो पिछले कुछ रोज़ से मुसलसल ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत पिछले 25 साल में सबसे बुरी हालत में है। इससे कुछ दिन पहले तक इस चैनल को और इन साहब को ऐसी कोई पोजीशन या अबतरी मईशत की याद नहीं आ रही थी। अब अचानक याद आई है तो रोज़ाना याद आ रही है। पाकिस्तान की मईशत को कहते हैं जी इतनी बुरी कभी नहीं थी पिछले 2-3 दहाइयों में जितनी आज है। वाकया बात तो ठीक है, लेकिन इससे पहले उस चैनल को क्यों याद नहीं आया? इस प्रोग्राम में बुलाए जाने वाले मारूफ तज्जियाकार अब मुसलसल ये बता रहे हैं, रोज़ाना बुनियादों पर ये बता रहे हैं कि IMF ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मौजूदा हुकूमत जिस माशी मॉडल पर चल रही है उससे गुर्बत ख़त्म होगी, ना बेरोज़गारी। बैरूनी सरमायाकारी भी तारीख की कम तरीन सतह पर है। पस पर्दा मामला बिगड़ने की और एक और अलामत भी नाज़रीन, वो क्या? वो ये कि पुलिस ने रावलपिंडी में एक बहुत अहम गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी नून लीग के एक पावरफुल तरीन MPA की है। ये MPA साहब जो हैं रियल एस्टेट के शोबे में एक बड़ा नाम है और उनके पास दौलत के अंबार भी हैं। आम इंतखाबात से पहले गिरफ़्तार होने वाले MPA साहब जो थे ये ख़ुद लंदन गए थे और नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात में उन्होंने मुबैना तौर पर नून लीग को करोड़ों रुपए के फंड्स दिए थे, जिसके बाद उन्हें नून लीग का टिकट मिला था और इलेक्शन के बाद उन्हें पार्लियामानी सेक्रेटरी भी बनाया गया था। ज़राए कहते हैं कि इस बाअसर MPA पर सिर्फ कत्ल की 57 FIRs हैं। गुज़िश्ता दिनों ज़मीन के तनाज़े के दौरान एक ज़मींदार के कत्ल पे उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले उनके डेरे पर छापा मारा गया था जहाँ से पुलिस ज़राए के मुताबिक कई दर्जन मफरूर इश्तिहारी गिरफ़्तार किए गए थे। इस बाअसर MPA की गिरफ़्तारी नाज़रीन ये भी बता रही है कि पंजाब में मामलात जो हैं वो नून लीग की क़यादत के हाथों से निकल रहे हैं। पुलिस अफसरान का रवैया भी बदला नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि ये कोई वक्ती टसल है या फिर हवाओं का रुख जो है वो वाकई बदल रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से बड़ी परेशान कर देने वाली ख़बर है, जहां पुलिस के SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। अदील अकबर ने 2017 में सिविल सर्विस का इम्तिहान इम्तियाज़ी हैसियत से पास किया। उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी और फिर पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। वो एक यंग ऑफिसर थे जिनका रैंक तो ASP का था, अलबत्ता उन्हें वफाकी पुलिस में SP का रैंक दिया गया था। वो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल ड्यूटी कर रहे थे। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात उन्होंने अपने पुलिस गार्ड से असला लिया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और SP अदील अकबर को मौत से पहले अपने कहा जाता है मुबैना तौर पे कि अपने ही इदारे के एक आला अफसर का फ़ोन आया था जिसमें वो
मुसलसल अपने किसी काम से मुतालिक बात कर रहे थे। इस आखिरी फ़ोन कॉल में क्या बात हुई है, इस बारे में मुख्तलिफ चेमगोइयाँ की जा रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और इस पूरे ही इस एपिसोड के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। बहरहाल बिला तस्दीक कोई बात नहीं की जानी चाहिए। एसपी अदील अकबर के पुलिस लाइंस में जनाजे के मौके पर किसी सहाफ़ी को जाने की इजाज़त नहीं थी। नाज़रीन, जब पहले ही इस तरह के मामलात हों, तरह तरह की बातें की जा रही हों, फिर इस तरह की पाबंदी लगाने से मज़ीद शकूक व शुबात बढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अदील अकबर के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि वो काफ़ी डिप्रेस थे, बाकायदा डिप्रेशन में जा चुके थे। बताया जा रहा है कि उनके वालिद का ज़मीन के मामले पर किसी से कोई तनाज़ा भी चल रहा था, इस पर भी वो परेशान थे। कुछ टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि अदील अकबर काफ़ी महीनों से बाकायदा डिप्रेशन का शिकार थे, जिसके लिए वो बाकायदा साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे थे, और उन्होंने ख़ुद डॉक्टर को बताया था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख़यालात आते रहते हैं, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो किसी तरह का असलहा भी अपने पास ना रखें। और एक ख़बर ये भी है कि उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट को बताया था कि मैं अपना इलाज अब ख़ुद कर लूँगा, मैं ख़ुद ही देख लूँगा, मैं ख़ुद संभाल लूँगा। इससे भी क्या मुराद थी पता नहीं। बहरहाल एक बात तो ये नाज़रीन तय है कि पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर इन दिनों काम का बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। और काम की नौइयत थकन की वजह से अक्सर एहलकार और अफसर जो हैं वो डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार नज़र आ रहे हैं, जो पूरे एक माहौल में पूरी कौम पे एक नज़र आ रहा है, स्ट्रेस और डिप्रेशन नज़र आ रहा है। तो पुलिस अफसरान जो हैं वो किसी जजीरे पे तो नहीं रहते, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। वो इस स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं जब एक SHO को हुक्म दिया जाएगा कि वो अदालत के फ़ैसले को जूते की नोक पर रख ले। वो नौकरी बचाने के लिए ये कर तो जाएगा, मगर ये कानून शिकनी करते हुए वो किस कदर ज़हनी और अखलाकी दबाव का शिकार होगा, हुक्म देने वालों को अभी ये बात समझ नहीं आ रही। डर तो उस वक्त से लगता है कि दबाव में आकर ख़ुदकुशियाँ करने वाले अगर इसके बरक्स कुछ और रद्द-ए-अमल देने पर आ गए तो फिर क्या होगा। अच्छा नाज़रीन, आखिर में ये ख़बर है कि मनशियात बरामदगी और दहशत गर्दी के एक इंतहाई मज़ाक़ खेज़ मन घड़त मुकदमे में सीनियर सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ ट्रायल का आगाज़ हो गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सेपरा साहब ने 31 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। अदालत ने ये जो दस्तावेज़ात है इस केस की आज मोतीउल्लाह जान के हवाले कर दी हैं। और इस जाली मुकदमा गुज़श्ता बरस आपको भी पता है कि 28 नवंबर को इस्लामाबाद के थाना मारगला में ये दर्ज किया गया था। मोतीउल्लाह जान पर यह मुकदमा जो है सरकारी राइफल छीनने, गाड़ी बैरियर को मारने और मनशियात की बरामदगी पर बनाया गया है। अब आप नाज़रीन बताएं कि इन तीनों में से चलें, गाड़ी बैरियर को मारने तक तो समझ आती है, मोतीउल्लाह जान पर मनशियात की बरामदगी या किसी सरकारी एहलकार से राइफ़ल छीनना, क्या आपको ये समझ आती है कि आपका दिमाग ये मानता है, किसी भी पाकिस्तानी का दिमाग ये मानता है कि मोतीउल्लाह जान इन दोनों हरकतों में से कोई एक हरकत कर सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आखिर में अहमद ख़याल के दो चार ख्याल सुन लें, दो चार अशार सुन लें। छींटा बरसते अबर का चेहरे पे आ लगे, छींटा बरसते अबर का चेहरे पे आ लगे, खिड़की को थोड़ा खोल के ताज़ा हवा लगे, खिड़की को थोड़ा खोल के ताज़ा हवा लगे, ज़रा सुलगती रेत का सूरज दिखाई दे, ज़रा सुलगती रेत का सूरज दिखाई दे, जुगनू अंधेरी रात में मुझको दिया लगे, जुगनू अंधेरी रात में मुझको दिया लगे। बैठी थी एक शाख पे जैतून के कहीं, कुछ तीर फाख्ताओं के सीनों में जा लगे, कुछ तीर फाख्ताओं के सीनों में जा लगे। अनका रहा सकून हमेशा हयात में, डूबूं तो एक जहान को मेरा पता लगे। अनका रहा सुकून हमेशा हयात में, डूबूं तो एक जहान को मेरा पता लगे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।